भारत के जो दुश्मन है उनके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का मतलब होता है ऐसे फाइटर जेट जिनकी स्टेल्थ कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है और उस वजह से ये नॉर्मल रडार के पकड़ में ही नहीं आते, इसीलिए ये डिटेक्ट नहीं हो पाते, तो इजिली भारत पर अटैक कर सकते हैं और भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये फाइटर जेट चाइना के पास भी है, पाकिस्तान के पास कान फाइटर जेट टर्की के द्वारा देने की बात की जा रही है। चाइना ने ऑलरेडी J-35 फाइटर जेट पाकिस्तान को देने की बात कर दी है। वही इंडिया के पास जो फाइटर जेट है उसके अंदर फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, नॉर्मल फाइटर जेट वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी भी कमी देखने को मिलती है। सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रंस की है, लेकिन हमारे पास करंट में 31 स्क्वाड्रंस हैं। और इन फाइटर जेट्स के अंदर भी कई फाइटर जेट्स पुराने हैं, जैसे कि मिराज, MiG, जो कि पुराने हो चुके हैं। इसके कारण जो फाइटर जेट्स का नंबर है आने वाले समय में और गिरेगा। और जो इंडिया ने तेजस मार्क 1A बनाया है इसको आने में भी समय लगेगा। और इसका कारण ये है कि जो तेजस मार्क 1A का इंजन है वो अभी तक भारत को मिला नहीं है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को ये फाइटर जेट अवेलेबल नहीं हो पाया है। और अगर बात करें इंडिया के फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम की, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने AMCA प्रोग्राम चलाया तो है, लेकिन इसको कंप्लीट होने में अभी भी 10 से 15 साल लगेंगे, यानी कि कंप्लीट होगा 2035 तक या 2040 तक। इसीलिए इंडिया में ये भी बात चल रही थी कि AMCA प्रोग्राम को जल्दी फिनिश करने के लिए फॉरेन पार्टनरशिप भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे माहौल ही ऐसा बन रहा है। और इसका कारण है क्योंकि बहुत सी कंट्रीज के पास ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स आ चुके हैं और इंडिया भी डिफेंस सेगमेंट के अंदर काफी खर्चा कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में देखने वाली बात ये थी भारत किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के पास आ रहे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से कैसे लड़ेगा। तो इसके लिए इंडिया ने बहुत अच्छी तकनीक अपनाई है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की मेन ताकत है कि वो नॉर्मल रडार के कब्जे में नहीं आता है। तो इंडिया ने एक रडार बनाया है जिसको कहा जा रहा है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार। ये रडार 400 किलोमीटर रेंज का रडार है जो कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, जो कि DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा मिलकर बनाया गया है। और इसकी खास बात यह है कि फिफ्थ जनरेशन वाले फाइटर जेट को इजिली डिटेक्ट कर सकता है। और इसकी एक और खासियत है कि ये एक ट्रक के ऊपर लदा हुआ है, जिसकी वजह से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और इसका मटेरियल इतना मजबूत है कि -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। और ये जो भी रडार है ये अभी हमारे लिए इंडक्ट नहीं होगा, ये केवल बन के तैयार हो चुका है और अभी टेस्टिंग फेज में है। और अगले 2 साल के अंदर इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और ये रडार है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइटर जेट के लिए काम करेगा, बल्कि ये मिसाइल्स को भी डिटेक्ट करेगा। तो इससे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स बहुत ज्यादा सशक्त बनने वाली है। कैसी लगी आपको ये डेवलपमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। धन्यवाद।